हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, अब वो सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, एज वेल एज वो बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटर में आने वाले हैं और सीए इंटर की तैयारी करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका अटेम्प्ट आइदर सितंबर 26 होगा या फिर हो सकता है आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस हो चुकी हो और आपका अटेम्प्ट मई 26 होगा, या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों केसेस में मैं आपको बता दूं कि यहां पर वी स्मार्ट अकेडमी स्टार्ट करने जा रहा है सीए इंटर के ग्रुप 1 के लाइव क्लासेस। ठीक है, और ग्रुप 1 के लाइव क्लासेस जब खत्म हो जाएंगे तो ग्रुप 2 के लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारे 11th ऑफ नवंबर से ग्रुप 1 के लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, एज वेल एज फेस टू फेस यहां पुणे में। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि ग्रुप 1 में हमारे कौन कौन से फैकल्टीज हैं और उनके टाइमिंग क्या रहेंगे। फिर मैं आपको मोर स्पेसिफिकली यह बताऊंगा कि एडवांस अकाउंट्स अगर आप मुझे कंसीडर कर रहे हैं या फिर अगर आपने अपने 2-3 ऑप्शंस में मुझे एक ऑप्शन रखा है तो आपको मुझसे एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस क्यों लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल शेड्यूल क्या होने वाला है। बच्चों, डीटी अगर हम बात करें तो डीटी सुबह होगा 7:45 से 11 AM। डीटी पढ़ाएंगे यश खंडेलवाल सर, जो सीए फाइनल में भी पढ़ाते हैं। फिर डीटी की क्लासेस जब ओवर हो जाएंगी तो डीटी क्लासेस ओवर होने के बाद जीएसटी स्टार्ट होगा। विशाल भट्टर सर, जो जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, उनको 18 ईयर्स के से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो जीएसटी की क्लासेस लेंगे डीटी खत्म करने के बाद। उसके बाद पढ़ाएंगे लॉ, मतलब 11 AM के बाद आपका थोड़ा ब्रेक होगा, 11:15 से आपका लॉ होगा। लॉ पढ़ाएंगे आपको शुभम सिंगल सर, आप उनको जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और उनका ऑल इंडिया रैंक भी आया था कई बार। ठीक है, कई बार मतलब इंटर और फाइनल में। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे एडवांस अकाउंट्स की। मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवांस अकाउंट्स। मैं हूं सीए जय चावला और एडवांस अकाउंट्स आपका 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका एडवांस अकाउंट्स चलने वाला है। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा और मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये तो थी ओवरऑल चीजें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि सर आपसे हम एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस क्यों लगाएं। सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, जिसके लिए आपको अगले 10-15 मिनट अच्छे से ये वीडियो सुनना पड़ेगा। मुझे पता है आप इसको 1.5 पे सुनोगे मिनिमम, आप वो भी सुन लीजिएगा, बट पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नंबर 1, ये जो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ये 11th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और हम इनको एंड करेंगे फरवरी एंड पे। ठीक है ना, बाय द एंड ऑफ फरवरी आपका ग्रुप 1 का क्लासेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मार्च में ग्रुप 2 का क्लासेस स्टार्ट होगा। नाउ हु इज सीए जय चावला, मैं आपको अपने बारे में पहले 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। गाइस, मैंने 2011 में सीए क्लियर किया। मुझे अभी तक का, अगर 2011 से लेकर यहां तक की बात करें तो मुझे 14 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ माइन इज मैं कोर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एडवांस अकाउंटिंग, और सीए फाइनल में मैं पढ़ाता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि एडवांस अकाउंट्स का ही बड़ा भाई है। मतलब मैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। हाँ, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ाता, उसका भी मैं आपको चीज बताऊंगा कि एक फाउंडेशन वाला स्टूडेंट जो अपने फाउंडेशन के फैकल्टी से पढ़ चुका होता है उसको अपना फैकल्टी इंटर में चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो दिस इज अबाउट मी। अगर मैं थोड़ी बातें और बता दूं अपने बारे में, तो मैं ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं ये सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इस सब्जेक्ट के साथ एक्चुअल में मैंने लाइफ स्पेंड की है। किस तरीके से मैंने कुछ लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर होती है, मैंने उनको कंसल्टेंसी दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस में। तो मेरे पास 7 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस की कंसल्टेंसी में, जिसका मैं पूरा नॉलेज अपना एक्चुअली में लगाता हूं पढ़ाने के अंदर भी। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो अपने सीए इंटर में, जो होने वाला है आपका पेपर नंबर 1, वो सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ जी, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। सर, हमने सुना है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी है। बेटा, वो थ्योरी नहीं है, वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन रियल लाइफ में लगता है। ठीक है, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर्स है, मतलब चैप्टर्स कम है, और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सर, हमने तो 29 सुना था। बेटा, एएस 8 और एएस 6 डिलीट हो चुका है, तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ 2-3 और ज्यादा बड़े हैं। तो कुल मिला के आपका ओवरऑल ये कंटेंट होने वाला है। सर, हमने सुना है एडवांस अकाउंट्स थोड़ा सा बड़ा है, वास्ट है। बच्चों, वास्ट है, बट मेरा काम यहीं पर तो इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इतना वास्ट सब्जेक्ट किस तरीके से करवाऊं ताकि आपको एग्जाम टाइम में ये सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट लगे, छोटा सब्जेक्ट लगे और आप आराम से 90+ सोच पाए। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि यार औकात में रह के मार्क्स सोचो और प्लान करो। तो क्या होता है ना, जब सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगता है तो हम अपना सोच वो बड़ी रखते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट इजी लग रहा है तो मैं 90+ ला सकता हूं। अगर मुझे टफ लग रहा है तो ऑब्वियसली मन से ख्याल आता है कि भाई औकात में रह के बात कर। तो यहां पर मेरा ये काम है कि आपको सब्जेक्ट को नॉर्मल बना के देना, इजी बना के देना, शॉर्ट बना के देना, ताकि आप हमेशा 90+ टारगेट कर सके, एआईआर टारगेट कर सके, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, एआईआर टारगेट कर सके। नाउ
इस सब्जेक्ट के साथ दो प्रॉब्लम्स है। आइदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, हो सकता है वो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं या फिर फाउंडेशन में उनका अकाउंट ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के साथ होती है कि सर कंसेप्ट तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर होते हैं, उस वजह से कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ कुछ बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते या फिर जेन्युइनली उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात ना ये सिंपल सी बता दूं कि इस सब्जेक्ट के ये दो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है, जब तक हम बेसिक्स पर टाइम नहीं देंगे, जब तक मैं आपको बेसिक्स पे टाइम नहीं दूंगा, तब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको अभी अपना पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा। बेसिक्स से वो वाले सारे बेसिक्स पढ़ाऊंगा जिन बेसिक्स का रेलेवेंस आगे आने वाले चैप्टर्स में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाला है। मतलब पहली और दूसरी क्लास में कोई चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं होगा। उसका एक और रीजन ये है कि मैं फाउंडेशन में नहीं पढ़ाता हूं, पर जब मैं अपनी क्लास में देखता हूं कि बच्चा जो फाउंडेशन से आया है या डायरेक्ट एंट्री से आया है तो वो कौन से चैलेंजेस फेस करता है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्टिंग के 2 सेशंस बेसिक्स के लेता हूं। फिर जब मैं चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जाऊंगा तो मैं पहले आपको पूरे बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना, जर्नल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा, एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, और उसके बाद उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझाने के बाद कई सारे आपको क्लास में एग्जांपल्स करवाऊंगा। और एग्जांपल्स करवाने के बाद वो वैसे वाले एग्जांपल होंगे जिनका जो आईसीआई में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी कॉपीड एग्जांपल्स होंगे जो मैंने सेट किए हैं, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स स्ट्रांग हो सके। तो बेसिक्स अपने को क्लियर करने पड़ेंगे विच विल टेक सम टाइम, बट हां अगर हमने थोड़ा सा शांत मन से अच्छे से सब्जेक्ट को ध्यान दिया, बेसिक्स पर ध्यान दिए, तो हम अगला प्रॉब्लम जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है वो भी आसानी से कर लेंगे। बिकॉज जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बेसिक्स में मेरा आइडिया क्लियर है, मुझे आपका 100% बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी करवानी है, जिसके लिए मुझे अगर थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा तो मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा, बट डोंट वरी, मैंने आपको क्लास एंडिंग कब होगी उसका बता दिया और वो कमिटमेंट रहेगा। एक बार मुझे समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों का बेसिक स्ट्रांग हो गया है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन सके। अंडरस्टूड? नाउ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और मैंने अभी आपको बताया कि मेरा पढ़ाने का कैसा तरीका है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बेसिक्स करवाऊंगा, हर चैप्टर के बेसिक्स करवाऊंगा। बेसिक्स करवाने के लिए मैं सारे आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा जो एग्जांपल्स आईसीआई के क्वेश्चन से मैच होते हैं, और फिर मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। बट ऐसा क्या है मुझ में जो दूसरों से अलग बनाता है, या ऐसी कौन सी यूएसपी है या ऐसा कौन से फीचर्स हैं जो आपको हो सकता है कहीं और ना मिले, एंड आई एम द ओनली वन हु इज प्रोवाइडिंग दीज फीचर्स इन द entire industry. These मतलब one or two of these features will definitely you will like, जो आपको दिखेगा कि कोई और नहीं दे रहा है। नंबर 1, अब अपन देखते हैं कि पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या होगा। फोकस ऑन बेसिक्स। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बोला स्टार्टिंग की 2 क्लासेस अपनी पूरी बेसिक्स के ऊपर होगी, और थर्ड लेक्चर से आपको दिखेगा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। इवन आप मेरे अगर पिछली क्लासेस या उससे पिछली क्लासेस की जाके डेमो लेक्चर्स देखोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस मेरा बेसिक्स ही दिखेगा। अगर आप अदर फैकल्टी से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जय चावला ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स। नाउ मैक्सिमम प्रैक्टिस इन द क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्लास में हमने 700+ क्वेश्चंस क्लास में किए थे, एंड दिस इज अदर देन द एग्जांपल्स, एंड आई एम प्राउड टू से कि वी वर द ओनली अकेडमी और फैकल्टी इन द इंटायर इंडस्ट्री जितना हमने इतने क्वेश्चंस किए, वो वी वर द ओनली वन। तो इसके लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जैसा मैंने आपको कहा, मेरा हमेशा से मंत्र रहेगा मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम कॉन्फिडेंस, चाहे आपका अकाउंट्स में फंडे अच्छे नहीं है, चाहे आपके फंडे अच्छे हों। ठीक है? नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर इज, मैं जब आपको बेसिक्स करवाऊंगा, जब मैं आपको कोई कंसेप्ट समझाऊंगा, तो वो मैं आपको समरी नोट्स लिखवाऊंगा भी सही। मतलब मैं आपको अपनी किताबें दूंगा, मैं अभी आपको अपनी किताबों के बारे में बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम मेरा ये पर्सनली मानना है कि बच्चा जब खुद से लिखना शुरू करता है, खुद से नोट्स बनाना शुरू करता है, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वही नोट्स उसको एग्जाम में काम आते हैं। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको समरी नोट्स बनवाऊं। मतलब जितना भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, फॉर एग्जांपल वो चैप्टर के बुक के अंदर सपोज 20 पेजेस है, अब मेरा ये टारगेट रहेगा कि वही 20 पेज का जो ओवरऑल नोट्स है बुक के अंदर, वही मैं आपको समरी लिखवाऊं, ताकि वो 4 पेजेस 5 पेजेस में कवर हो जाए, और लास्ट में आपको वो सब्जेक्ट छोटा लगने लगे। तो मैं आपको समरी नोट्स लिखवाऊंगा। हियर इट इज, मैं आपको दिखा देता हूं कि समरी नोट्स किस तरीके से होते हैं। जैसे ये AS2 है, तो अगर आप इस AS2 की समरी नोट्स को देखोगे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, इस तरीके से अपन समरी नोट्स बनाएंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है? जैसे ये समरी नोट्स हैं, इस तरीके से मैं आपको बनवाऊंगा। जो जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रेड पॉइंट में लिखवाऊंगा, जहां जहां मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है एग्जांपल के साथ, वहां वहां मैं आपको एग्जांपल भी लिखवाऊंगा। तो इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा क्लास में। तो मेरा तरीका यही है कि मैं आपको जब तक लिखवाऊंगा नहीं, मैं तब तक आपसे सॉल्व नहीं करवाऊंगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लिखेंगे, पर समराइज फॉर्म में लिखेंगे, ताकि लास्ट में हमें वो पूरा सब्जेक्ट छोटा लगने लगे। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है, ये सारे नोट्स लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये तरीका अपन क्लास में फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद जब हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उस पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट्स थे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। बिकॉज देखिए, हर चैप्टर में 40-40, 50-50 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम टाइम में हम हर चैप्टर के 40-40 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं, बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की समरी भी लिखवाऊंगा, 1 पेज समरी फॉर एवरी चैप्टर, 1 पेज समरी फॉर एवरी चैप्टर। हमारे हर चैप्टर खत्म होने के बाद ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स की समरी होगी, जिसको कंपाइल करते टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में हमें ये छोटा लगने लगेगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान देंगे तो मैं बहुत देर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को छोटा सा बनाया जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हर सेशन के बाद आपको रिवीजन करवाया जाएगा। रिवीजन मैं आपको दूंगा अपने 3 मिनट्स रिवीजन शॉर्ट्स के फॉर्म में, जो मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। लाइव डाउट सेशंस होंगे, क्लास के अंदर भी बच्चा लाइव पूछ सकता है। जो बच्चा लाइव लेक्चर देख रहा है ऐप पे, उसके भी डाउट सॉल्व होंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, उसके इमीडिएटली बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपके डाउट्स का मैं लाइव सेशन कंटिन्यू रखूंगा। अगले आधा घंटा 45 मिनट जितना भी डाउट सेशन चलेगा, हर सेशन के बाद आपका लाइव डाउट सेशन में आप मुझसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एवरी संडे टू संडे या वीकली बेसिस पर मैं आपकी जूम सेशंस लूंगा, जिसमें आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस सेशन भी ले सकते हो, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और उसमें आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझसे इंटरेक्ट करके। जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे, भले आप अपने घर से क्लासेस कर रहे हो, जितना मुझसे इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल सिनेरियो। अगर आप अपनी फीस मुझे दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपका जानना जरूरी है कि ड्यूरिंग द क्लासेस एंड आफ्टर द क्लासेस आपको मुझसे क्या मिलने वाला है। ड्यूरिंग द क्लासेस आपको टाइमली कोर्स कंप्लीशन मिलेगा, जैसा कहा गया है फरवरी एंड तक क्लास खत्म होगी, मतलब क्लास खत्म होगी। अब सर ये फरवरी एंड तक ही खत्म क्यों होगी? सर कहीं हमने सुना है कि क्लासेस मिड फरवरी तक भी खत्म हो रही है। बच्चों, हर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं पर्सनली मानता हूं कि जब तक मैं बच्चों को अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करवा लेता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर लेता, तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा और तब तक मैं अपने स्टूडेंट को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि 28 फरवरी मतलब फरवरी एंड इज द मैंडेटरी डेट फॉर मी टू कवर अप योर कोर्स along with the 100% कॉन्फिडेंस, जहां पर बच्चा ये कह सके कि यार जय सर ने ना मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए, जिसकी वजह से हम आज कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि 10-15 दिन आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन ज्यादा देने पड़े, जो कि बाय द एंड ऑफ फरवरी खत्म हो जाएगा, तो आपको जरूरी ये देना पड़ेगा। मतलब जहां हो सकता है कोई क्लासेस 15 फरवरी तक अगर खत्म हो रही हैं, तो अपन को 10-12 दिन एक्स्ट्रा देके, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके डेफिनेटली हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम 90+ ला सकते हैं। ठीक है, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 100% मिलेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे क्लास में भी, और जितना भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। डेली रिविजन होंगे क्लास के अंदर, 100% डाउट सपोर्ट होगा क्लास के अंदर। बेस्ट बुक्स, मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ये जो मैंने बुक्स अभी बनाई हैं और पिछले अटेम्प्ट से जो मैंने बनाई है, आपको समझ में आ जाएगा कि जय सर की बुक्स कितनी अलग है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा, और क्लास में टेस्ट भी हमारे होंगे, मल्टीपल क्लास में टेस्ट होंगे, जिसको चेक करके दिया जाएगा, चाहे आप फेस टू फेस कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे हैं और आप बाद में अगर कभी टेस्ट दे रहे हैं, तो भी आपका टेस्ट आपको चेक करके दिया जाएगा बाय ऑल इंडिया रैंकर्स। ठीक है, नाउ क्लास के बाद क्या होगा? बिकॉज नाउ अडेज आई पर्सनली फील कि क्लास के बाद हमें किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, ये बहुत जरूरी है बच्चे का जानना। बिकॉज क्लास के दौरान तो सारे फैकल्टी सपोर्ट करते हैं, बट क्लास के बाद बहुत लिमिटेड फैकल्टी सपोर्ट करते हैं। तो क्लास के बाद मैं आपको टाइम पे रैपिड रिवीजन प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे, जिससे आपको अगर कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो आपको रैपिड रिवीजन के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। और ये रैपिड रिवीजन हमेशा न्यू आते रहेंगे, नए रिवीजन आते रहेंगे। आपको मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस बैच फ्री दूंगा, एंड दिस इज माय कमिटमेंट। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, वही बेसिस पर हम लास्ट के 2 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले एक प्रैक्टिस बैच कंडक्ट करते हैं हमेशा। ये प्रैक्टिस बैच बाकी बच्चों के लिए पेड होता है, जो मेरे रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनके लिए फ्री रहेगा ये प्रैक्टिस बैच। और ये ऑलमोस्ट 35 आवर्स का बैच होगा, और इस 35 आवर्स के बैच में मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, जिनसे एग्जाम का पेपर कवर होता है। तो ये प्रैक्टिस बैच आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा, इसमें 1 रुपए का भी चार्जिंग आपको नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हर एग्जाम के पहले मैं मस्ट डू क्वेश्चंस देता हूं। आप अपने किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा जो मुझसे पढ़ाओ, उससे जरूर पूछना कि जय सर के मस्ट डू क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जय सर के मस्ट डू क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको बोलेगा कि हाँ यार, जय सर के मस्ट डू क्वेश्चन कोई एक बार करके चला गया ना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन अगर आप मेरे किसी वीडियो के कमेंट में भी जाके देखोगे, तो आपको इनके ऊपर कमेंट सेक्शन मिलेगा। नंबर 3,
मतलब नेक्स्ट थिंग इज स्टडी प्लानर। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म कर चुके ग्रुप 2 में जा रहे हो, तो ग्रुप 2 के दौरान भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पकड़ के रखूंगा और आपको मैं वीकली प्लानर्स देते रहूंगा। किसी भी तरीके से आप आधा घंटा डेली का, 1 घंटा डेली का निकाल के आप किस तरीके से एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हो ताकि आप एडवांस अकाउंट्स को भूलो ना। तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ तभी छोड़ूंगा जब तुम सीए बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट अगर मैंने क्लास में लिया है तो मुझे बाद में भी आपका टेस्ट लेना है, तो मैं आपके बाद में भी पोर्शन वाइज टेस्ट लूंगा जो आपको चेक करके दिए जाएंगे। सो ये क्लासेस के बाद वाली चीजें भी आपको मुझसे पूरी तरीके से मिलेंगी, ठीक है। हाँ, इसमें अब आते हैं अपन बुक्स के ऊपर कि सर बुक्स किस तरीके से होंगी। तो बच्चों मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। बुक्स का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देखिएगा। बुक्स आपको पहली मिलेगी एडवांस अकाउंट्स की जय। इसमें सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स होंगे। बहुत ही पतली सी बुक है, ये वाली है, बहुत पतली सी बुक है इस बुक की। और जो दूसरी बुक है ट्रम बुक, ये दोनों बुक सेम है, बस ये चैप्टर्स की है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की है। दोनों बुक की खासियत क्या है, सिंगल सिंगल बुक्स है, दोनों बुक की खासियत क्या है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज बुक्स आर कि मैंने पूरे टॉपिक्स को इस तरीके से कंसाइज किया है कि सबसे पहले बेसिक्स, कि भाई इस चैप्टर के बेसिक्स क्या क्या है, ठीक है। बेसिक्स खत्म हो गए तो उन बेसिक्स के ऊपर एग्जाम्पल, कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल, इस तरीके से एग्जाम्पल्स। फिर उस चैप्टर के बेसिक्स और बेसिक्स के एग्जांपल्स हो गए, फिर अपन चलेंगे उस चैप्टर के स्पेशल एडजस्टमेंट्स पर। तो ये स्पेशल एडजस्टमेंट पहला, फिर ये स्पेशल एडजस्टमेंट दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और हर स्पेशल एडजस्टमेंट के बाद उस स्पेशल एडजस्टमेंट का एग्जांपल, कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल। तो ये जब मैं आपको पूरा करवाऊंगा तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार अब तो अगर मैं इस बुक को खुद भी पढ़ लूं तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको इन दो किताबों से मिलेगा। कौन सी दो किताबों से मिलेगा? एडवांस अकाउंट्स की जय और ट्रम बुक से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक एमसीक्यू बुकलेट अपनी तरफ से फ्री दूंगा, पीडीएफ दूंगा, कंपाइलेशन, जिसमें आज तक जितने भी केस स्टडीज पूछी गई हैं आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू और आईसीआई के मॉडल में, वो सब एमसीक्यू बुकलेट के फॉर्म में मिलेंगे। और हम क्लासेस के अंदर बीच बीच में लाइव एमसीक्यू सेशंस भी रखेंगे और आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसमें आपको मैं अपनी तरफ से कुछ रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस क्लास में भी होगी। द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक्स नाउ हियर कमिंग, माय इंपॉर्टेंट यूएसपी इज एडवांस अकाउंट्स की क्वेश्चन बैंक, जिसका मैंने नाम रखा है ये किताब बोलती है। ये किताब ऐसी है, ये 2 वॉल्यूम में आएगी, एक चैप्टर्स की होगी और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होगी। इस किताब पे आपको सब कुछ कवर मिलेगा, सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, आईसीआई मॉड्यूल, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और ये किताबें सफिशिएंट है रैंक लाने के लिए, 90+ लाने के लिए। और द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बुक इज क्यूआर स्कैनर। लेट मी शो यू। कई सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 50%, पूरी क्वेश्चन बैंक के 50% क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा? आपको मेरे स्कैनर्स दिखेंगे, क्वेश्चंस के बगल में स्कैनर्स दिखेंगे। वंस यू विल स्कैन दिस क्यूआर, आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। बच्चों इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं समझेगा, इसका इंपॉर्टेंस आपको 2 समय पर समझेगा। जब आपको मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया है और अगर आपको से होमवर्क नहीं बन रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप इमीडिएटली क्यूआर उठा के वो डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, जब आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है, एग्जाम के 2 महीने पहले आप एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो इमीडिएटली आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। इसका एडवांटेज बहुत सारे बच्चों को हुआ है, बिलीव मी और नॉट, इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम ओनली फैकल्टी इन एडवांस अकाउंट्स जो ये फीचर आपको प्रोवाइड कर रही है मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये तो हो गई किताब, और एक और किताब मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा विच इज चार्ट बुक। ये चार्ट बुक 40 पेजेस का चार्ट बुक रहने वाला है, और इस 40 पेजेस के चार्ट बुक में पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। ये 40 पेजेस का जो चार्ट बुक रहेगा, ये इस तरीके से चार्ट्स रहते हैं। किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको जल्दी से जल्दी करना है, क्विकली करना है, 10 मिनट में करना है, 20 मिनट में करना है, तो आप इन चार्ट बुक्स के सहारे कर सकते हो। ये चार्ट बुक से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पर रिवीजन करवाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो सर ओवरऑल वाई सीए जय चावला, क्या यूएसपी है? एक तो मेरी बुक्स आपको इतना काम आने वाली है कि ये रैंक अचीव करवा सकती हैं। बुक के अंदर का क्यूआर फीचर आपको डेफिनेटली बहुत काम आएगा। इन दोनों बुक्स के अंदर के कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स, कोई भी कंसेप्ट भूल गए, वापस से एग्जांपल देखा, कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा हर क्लास के एंड में जो मैं आपको अपने 3 मिनट्स के रिवीजन शॉर्ट्स प्रोवाइड करूंगा, 3 मिनट्स के रिवीजन शॉर्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में यू विल सी द प्लेलिस्ट ऑफ दिस 3 मिनट शॉर्ट्स। 3 मिनट शॉर्ट्स आपको ये देखिए, ये 3 मिनट शॉर्ट्स होंगे। 3-3 मिनट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे ब्रशअप हो जाएंगे। तो ये 3 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस फैकल्टी से लेना चाहिए जो फैकल्टी हमें सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाद भी हमें काम आए, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्टिवली हमारे पीछे लगा रहे, हमें पास करवाने के लिए, हमें 90+ दिन वाले के लिए। जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि आई एम द मोस्ट एक्टिव फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स इन ऑल ओवर सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम हुआ। आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पे जाके देखिए, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए, वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब पे जाके देखिए। रैपिड रिविजन, वीकली रिविजन टारगेट्स,
लाइव प्रैक्टिस सेशंस, ये सारी चीजें चलती रहती है। भले क्लासेस खत्म हो गई पर ये सारी चीजें चलती रहती है। मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट हमेशा अपडेट करके वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कहता हूं कि रैंकर्स डेफिनेटली हमारे अकेडमी को और मुझे चूज करते हैं। मैं ये मेरा रैंक, ये मेरे रैंकर्स है, अभी रिसेंट के जितने अटेम्प्ट्स हुए उनके रैंकर्स हैं। आई एम प्राउड टू से कि मैं इनका मेंटोर हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी रैंक्स मेरी वजह से आई, बट आई एम प्राउड टू से कि डेफिनेटली इन्होंने मुझे चूज किया ताकि इनको सही गाइडेंस दी जा सके। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें कि सर अभी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, अगर आप मुझे कंसीडर कर रहे हैं तो आपको डेमो लेक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको मैंने यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लास्ट बैच का डेमो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे जो लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे वो वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग के 7 लेक्चर्स लाइव होंगे यूट्यूब पे, उसके बाद हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। बैच का परचेस लिंक मैंने आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको एडवांस अकाउंट्स का बैच परचेस करना है या फिर आपको पूरा कॉम्बो ग्रुप 1 और कंप्लीट ग्रुप 1 ग्रुप 2 का परचेस करना है तो आपको परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव लिंक मैंने दे रखा है कि जो मैंने बुक्स के बारे में अभी आपको बातें की, समरी नोट्स की बातें की, उसका यहां पर आपको डेमो बुक्स दिख जाएगा। अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हो, मेरे समरी नोट्स देखना चाहते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो? अगर आपको कोई और क्वेरी है या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये बच्चों के लिए मैंने स्पेसिफिकली नंबर लिया है और ये नंबर बच्चे मुझे इस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आगे चल के आपको बहुत फायदा होने वाला है। चाहे आप मेरी क्लासेस लें, चाहे आप मेरी क्लासेस ना लें, आपको इस यूट्यूब चैनल से बहुत फायदा होने वाला है। एंड नंबर 3, टेलीग्राम चैनल आप मेरा यहां पर ये जरूर ज्वाइन करिएगा, सीए जय चावला। इस चैनल में मैं आए दिन कई सारे अपडेट्स डालता हूं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। नाउ फेस टू फेस बैच पुणे में स्टार्ट हो रहा है और लाइव एट होम बैच प्लस उसमें रिकॉर्डेड का ऑप्शन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मेरी यहां पर आपसे 3 कंडीशंस रहेंगी। नंबर 1, यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स डेली। यहां पर कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं सर हमारा ना कुछ बैकलॉग हो गया। देखो बच्चों, बैकलॉग मतलब हम पीछे रह गए तो अब वापस से उसी स्टेज पर आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ताकत लग जाएगी और बहुत तकलीफें होंगी। तो आपको लेक्चर्स डेली देखना है। अगर आपको यह समझना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको अपना बैकलॉग नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पे। अपने घर वालों को बोल देना कि मुझे माफ करो, मुझे अगले 6 महीने या 8 महीने मुझे माफ करो, प्लीज मुझे पढ़ने दो। ठीक है, मेरा मैसेज दिखा देना। क्या मैसेज? अंकल जी, आंटी जी, घर वालों, प्लीज इस बच्चे को पढ़ने दीजिए। ये बच्चा आपको आगे चल के बहुत सारी खुशियां देगा, बस इसको थोड़ा सा समय दीजिए। ये मेरा मैसेज अपने पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना। प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चंस डेली एंड कंसिस्टेंटली। देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, क्लास में आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, घर जाके अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, होमवर्क को डेली फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार फैकल्टी चूज कर लिया ना, उसके बाद पूरा समर्पित कर दो अपने आप को फैकल्टी पे। फैकल्टी की सारी गाइडेंस को पूरी तरीके से मानो, 100% ट्रस्ट कर लो। तो बस मेरी 3 कंडीशंस आपसे रहेंगी। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप भी इन रैंकर्स की लिस्ट में जरूर आओगे और जल्दी से जल्दी आओगे। ठीक है, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मैंने आपको अपना नंबर वगैरह दिया है तो आप उसमें भी पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलेंगे 11 तारीख को। मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं कि अगर आपने मेरी क्लासेस चूज की तो आपको डेफिनेटली ये बिलीव करवा के छोड़ूंगा कि यार वी टुक अ बेस्ट डिसीजन और एडवांस अकाउंट्स हमारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा आप बाद में जरूर बोलोगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।